जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। कृपया खड़े हो जाए प्रभु की स्तुति आराधना में और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम सबको यहाँ पर अपने उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद। जो नहीं आए पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहना। और जो भी यहाँ पर आए उन सबको मैं आपके पवित्र लोग से कवर करती हूँ और इस परीक्षा को आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी हम स्तुति आराधना करें, वचन सुने पिता परमेश्वर, उसे हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना लेकर जाएंगे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक परिवार को आपके हाथ में देती हूँ, हर एक की जरूरत को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। सभी के बच्चों को सुखी रखना, खुश रखना पिता परमेश्वर। और जो भी इजराइल में गड़बड़ी चल रही पिता परमेश्वर, उसे मैं आपके हाथ में देती हूँ। आप ही वो सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द इजराइल का युद्ध खत्म हुआ और सब सुखी हुए, शांति लाना पिता परमेश्वर। भारत देश में, इजराइल में, अमेरिका में जो भी देश पिता परमेश्वर लड़ रहे हैं, उन्हें शांति करने की बुद्धि देना पिता परमेश्वर। समझौता की बुद्धि देना। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बीमार को मैं आपके हाथ में, चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। सभी को शांति दे यीशु मसीह के नाम में। आने वाले समय को आपके हाथ में, इस परीक्षा को आपके हाथ में। धन्यवाद धन्यवाद। हम भजन संहिता 34 अध्याय को 1 से 10 वचन देखते। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहाँ पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। भजन संहिता के इस वचन को किसी को बात करना है, बोलना है, प्रार्थना करना है, कोई वचन को लेके एक वचन पढ़ेंगे तो कोई बात करना है, बोलना है कुछ वचन से। कौन सा वचन पढ़ के बताती हूँ। कौन सा वचन है? 1 2 3 4 कौन से वचन बोलना है? एक हाथ कोई भी। पहला वचन, ठीक है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बोलने का इस वचन के बारे में कुछ वचन क्या कह रहा है, समझाना है कि हम परमेश्वर की हर समय उसकी स्तुति, उसके गुणगान गाते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करते रहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे होती है। मैं इसलिए परमेश्वर को देखता हूँ। हमें आराधना में जाएंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। सब आनंदित हैं? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हम तेरे से आज प्रार्थना के लिए खड़े हैं प्रभु, हमें क्षमा करना परमेश्वर। प्रभु सचमुच आप महान हो परमेश्वर, अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर, तीनों लोगों के स्वामी हो परमेश्वर, आदि और अंत हो प्रभु, अंत और ओमेगा हो परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक आप हो परमेश्वर, सारे सृष्टि के रक्षक पे आप हो परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ परमेश्वर। आप स्तुति के योग्य हो परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हो परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, क्योंकि इस धरती पे आप आए परमेश्वर। 100% मनुष्य बनकर जिए परमेश्वर, 100% परमेश्वर थे परमेश्वर, 100% परमेश्वर है प्रभु। इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के प्रभु हमारे लिए अब मदद की प्रार्थना करें परमेश्वर। उस प्यार के लिए, उस दया के लिए परमेश्वर, उस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। जो भी पाप अपराध जाने अनजाने में हुए परमेश्वर, सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र प्रभु से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना के योग्य बनाओ परमेश्वर। जितने भी कलीसिया में आए परमेश्वर, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते परमेश्वर, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आपके पवित्र लहू से हम सबको कवर करना परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सबको देना परमेश्वर। इस सभा को मैं आपके हाथ में देते परमेश्वर, स्तुति आराधना करने जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना। पवित्र आत्मा आप हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय हम अपने आप को हम सबको आपके हाथ में देते हैं। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। सचमुच परमेश्वर तूने हमें कितने सारे आशीषों से भरा है परमेश्वर। सबसे बड़ा अनुग्रह हम पर किया है प्रभु, तूने हमें उस पाप के दलदल से निकाला प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा। तूने हमारा उद्धार किया है परमेश्वर, तूने हमारा जीवन बदल दिया है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हमें तेरे नाम को ऊंचा ऊंचा उठाना है, क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान है और हम सबको देखता है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हमारा मोबाइल फोन साइलेंट होना ही है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे। Yes. सब आनंदित हैं, Yes. सब उत्साहित हैं। हाँ। पवित्र आत्मा आओ, अभिषेक से हम भरो, पवित्र
मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटी बिछानी में तेरी आग उतरे, आग में से मुझको भी दर्शन दे, जैसे कटी बिछानी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उतरा, हम सबको अभिषेक कर दो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हम सबको अभिषेक कर दो यीशु, सबको छू ले पिता परमेश्वर, सबके जो भी दिल में जो भी है उसे निकाल बाहर कर आपके अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम सब महसूस कर सकते पिता परमेश्वर, सब पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु, सबको ज्ञान और बुद्धि से भर ले पिता परमेश्वर, जो भी उनके रास्ते में कठिनाई है उसे दूर कर दे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, समान उत्तर यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बनाएगा, देखो भागा शैतान, ला 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 ला
राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देगा खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के सुबह समय के लिए प्रभु आप धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपका अनुग्रह हमें है करके हमने आज का दिन देख पाया परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति हम मांगते परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को आप ग्रहण भेंट कीजिए परमेश्वर प्रभु। स्वर्ग की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच में आप आइए, हमारी आराधना सुनने के लिए धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, इस जगह का ताब आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हम सारे बहनों का ताब आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा प्रभु, आप बड़े प्रभु, हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद देते सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से हमें दुगने अभिषेक से करते, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा हम सबको स्पर्श करो, हमारे ज्ञान और बुद्धि को छू लो पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक से हमें कर दो पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ, हमारे जीवन को बदल दो पवित्र आत्मा। आपकी राह पे चलने के लिए हमें आत्मा में तैयार करो सच में प्रवेश। आपकी राह पे हम चलना चाहते हैं प्रवेश। सच में प्रभु पूरी जीवन का सोता है, जीवन की जल प्रभु तेरे पास है प्रवेश। तेरे पास आएंगे तो प्रवेश हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे। जीवन का जल तेरे पास है प्रवेश, क्योंकि जीवन का जल का स्रोत है प्रवेश। सच में प्रवेश हम सबको अभिषेक करते प्रभु, तेरे आत्मा से भरते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा,
कितना पावन। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सचमुच प्रभु यीशु तेरा नाम कितना पवित्र है प्रभु। तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु यीशु। हम तो शून्य है प्रभु यीशु। सच में प्रभु हमें तेरे आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। तुझ में आकर प्रभु यीशु हमें आनंद जीवन मिलता है। हमारे पापों की क्षमा होती है प्रभु यीशु। हमें शिफा मिलती है प्रभु यीशु। आनंद जीवन मिलता है प्रभु यीशु। आनंद जीवन प्रभु सच तेरे पास है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक देश को मैं आपके हाथ में हाँ प्रभु यीशु। भारत देश, हांगकांग देश, हाँ प्रभु यीशु। इजराइल, अमेरिका और सभी देश, पैलेस्टीन, सबको पिता परमेश्वर आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु। सबके लीडर को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु सभी यीशु। नेताओं को मैं आपके हाथ में हाँ देती प्रभु हूँ यीशु। यीशु। उनको ज्ञान और बुद्धि से भर दे हाँ प्रभु यीशु। ताकि ये जो कुछ भी चल रहा है देशों में उसे रोक सके, हाँ उनको प्रभु शांति यीशु। मिल सके। सभी देशों को आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रभु यीशु। सभी नागरिकों को मैं आपके हाथ में देती हाँ हूँ पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। उन्हें धीरज दे और शांति दे। हाँ प्रभु यीशु। धन्यवाद। सभी धन्यवाद। देशों की रक्षा कर। हाँ प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना हाँ करती प्रभु हूँ। यीशु। सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार खुश है, सुखी है, सब सुरक्षित है ऐसा हाँ मैं प्रभु विश्वास यीशु। करती हूँ। और हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपके हाथ में हाँ प्रभु यीशु। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करते हाँ हैं। प्रभु परमेश्वर आज हम यहाँ पर उपस्थित है आपके आशीष में है पिता परमेश्वर। आने वाली सभा में भी हम सब आपके अधीन हो ऐसा हाँ मैं प्रभु विश्वास यीशु। करती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ सभी प्रभु भाई यीशु। बहन यहाँ पर उपस्थित जो भी है उन सबको आप छू लो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु उनके यीशु। जो भी दुख दर्द है उन्हें दूर करो प्रभु यीशु। उन्हें अपने वचनों पर चलने का ज्ञान और बुद्धि दो हाँ प्रभु यीशु। उनके सभी आत्मिक और शारीरिक काम खोल दे पिता परमेश्वर ताकि हाँ वो प्रभु आपके यीशु। वचनों को समझे और उस पर चलने की हाँ कोशिश करे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु। नई आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया इसलिए धन्यवाद करते प्रभु हैं। यीशु। आप जानते हो पिता परमेश्वर नई आत्मा आप ही यहाँ पर लाओगे प्रभु हाँ यीशु। प्रभु यीशु। यहाँ कहीं भी है आपकी उपस्थिति में हाजिर हो। हाँ सब प्रभु में यीशु। अरदास करते हैं। नई आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र इन सबको उनके काबिलियत के अनुसार अपने नौकरी हाँ के सब प्रभु यीशु। विश्वास करती हूँ। हाँ, धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद प्रभु प्रभु यीशु। दिल से दिल सभी की सभी जरूरतें और उनकी नौकरी आप नहीं करके धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, नीता, मानू, माला और मैं खुद पिता हाँ प्रभु परमेश्वर। यीशु। और सभी की स्वास्थ्य अच्छी की, उनको चंगाई हाँ, दी, प्रभु जो भी यीशु। बीमारी थी उनसे छुटकारा दिया ऐसा हाँ, मैं प्रभु यीशु। अरदास करती हूँ। धन्यवाद प्रभु चंगाई यीशु। के लिए हाँ धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर प्रभु हर एक यीशु। बुराई से, हर एक उस पाप से हमें छुटकारा दिया, हर एक उस व्यसन से सबको छुटकारा Yes. दिया है। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके राज्य में सबको बढ़ाया इसके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। गवाही विनती वचन किसको हम नहीं देना है? देते तो गवाही। आप सब- आइए 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 ऐसा सब।
धन्यवाद प्रभु। जय मसीह सबको। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ, परमेश्वर को, कि आज मेरा आईडी खो गया। मुझे आज ही पता चला, 5 दिन पहले खो गया था, बट आज पता चला। फिर मैं यहाँ से निकली, ट्रेन में गई। समरलन में जाने के बाद वहाँ पे एक चाइनीज़ लेडी थी, जो दोनों थी, पर दोनों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, दिखाया, रिसिप्ट भी मैं भूल गई थी, जो पेमेंट किया था वो पेमेंट का कार्ड और आईडी दोनों एक साथ थे। उनसे बात की, बट वो लोग मुझे ना ही बोले। और फिर वहाँ पे एक इंडियन आ गए और उनको मैंने पूछा, आपको इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में बात करना आता है क्या? उन्होंने बोला हाँ मुझे आती है। तो उन्होंने बात की, तो मेरा आईडी दे दिया। बट बात यह है कि मैंने वो जो मैडम है उनसे 2 दिन पहले ही बात की थी कि मैं बोली मैं यहाँ पे आ रही हूँ, आज 15 दिन हो गए, बट मुझे एक भी इंडियन इस साइड में दिखते नहीं, ना मॉल में दिखते हैं, ना आपके बिल्डिंग के आसपास कहीं पे भी इंडियन नहीं दिखते। बट आज मैं जब समरलन में गई तो उस टाइम पे वो एकदम, मैं बात ही कर रही हूँ, वो मना ही कर रहे थे, मुझे शॉप से निकल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अब जाओ करके। और वो आके मेरे सामने ही खड़े हो गए। और इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का मन से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2-3 दिन पहले मतलब परमेश्वर ने हफ्ता भर संभाला, रही जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, हर समय हमें संभालता है। कुछ भी काम भी रहेगा, परमेश्वर सब चीज़ों से परमेश्वर हमें बचाता है, इसलिए धन्यवाद। और 2 दिन पहले मैं काम पे गई थी, तो 7:30 बजे लड़की को छोड़ने जाती हूँ, तो मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब चल रही थी तो दर्द हो रहा था, सीढ़ी चल रही थी तो भी मुझे दर्द हो रहा था। तो मैंने चलते चलते उसी समय घुटने पे हाथ लगाया, प्रभु मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरा जो सारा दर्द है तूने क्रूस पर ले गया, मेरे सारे दर्द को तूने मुझे चंगाई दी, प्रभु धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसी समय आधा घंटे के बाद मेरा सारा दर्द निकल गया, इसलिए परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हम काम में भी बिजी रहेंगे ना, हम चलते फिरते या कुछ काम करते करते भी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहेंगे ना, तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जरूर सुनता है। परमेश्वर ने मुझे दर्द से चंगाई दी, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे पास तो बहुत बड़ी गवाही आज। जय मसीह। मैं अपनी भी एक बड़ी गवाही देना चाहती हूँ। जो मेरी भाभी है मीरा इधर, उसकी पोती है, 2 जुड़वा है, बेटी की बेटियाँ 6 साल की। तो जो उसमें से एक है, उसको पता नहीं ठंडी बुखार कुछ आ रहा था करके एडमिट किया था, 6 दिन हॉस्पिटल में थी। पर डॉक्टर ने अचानक बोला कि इसको यहाँ से हटा लो, क्योंकि हम नहीं कुछ कर सकते, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने रात को 1:30 बजे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला, वेंटिलेटर पे डाला उसको, ऑक्सीजन पे थी वो बच्ची, और बोला था कि कोई गारंटी नहीं, सबको बुला लो। और रात में हमारे घर पे भी फ़ोन आया, हर जगह पे फ़ोन आया, और सब रात को भागे वापस नासिक में रहते भागे। तो मुझे तो उसी दिन सुबह मीरा ने फ़ोन करके बोला था मेरी भाभी ने कि ऐसे ऐसा हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ इंडिया कल। तो मैंने उसको, मेरे मुँह से पता नहीं परमेश्वर ने बुलवाया है या मैंने बोल दिया, अरे आप क्यों डर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ब्रदर को भी बोलती हूँ प्रार्थना करने, आप विश्वास करो कुछ नहीं होगा। ऐसा बोला, मैंने रखा, मैंने खुद प्रार्थना की, ताई को भी, मैंने रंजना ताई को भी बोला कि प्रार्थना करो, और मैंने इंडिया के सब ब्रदर लोग को भी बोला, उन सब ने प्रार्थना की। और मुझे ब्रदर ने बोला आप शाम को मुझे बताना क्या स्टेटस है। और फिर दोपहर में मेरी बेटी को मैंने फ़ोन किया, बोलती मम्मी वो होश में आई। और इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया है, तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी बच्ची, उसकी माँ बाप सब इतने रोए जा रहे थे कि मुझे तो एक दिन पूरा ऐसे, बच्चा है वो 6 साल का, अभी भी उसका फ़ोटो भेजा है वेंटिलेटर पे, अभी बोल रही, कल मैंने बात किया उसको, तो उसने मेरे को हेलो आजी कश्य है ऐसे सब बोला, तो बहुत अच्छा लगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का। प्रभु चमत्कार
साक्षात्कार करता है, विश्वास आमीन। करना है। और मैं अपना वचन आज का बताती हूँ। भजन संहिता 101 अध्याय का 1 से 5 वचन में बोलना चाहती हूँ। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन ही खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मनुष्य की आयु मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से दिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसको मैं न सहूंगा। आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के विषय में, करुणा के विषय में उसके साथ है, प्रभु के राज्य में हम बढ़ रहे हैं, तो हमें इन सब बातों से दूर रहना है। किसी के लिए बुराई नहीं करनी है। और चाहे हम अकेले में हो, चाहे किसी के साथ भी रहो, लेकिन हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही का मार्ग चुनना है और जितना हो सके हमें सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी की चुगली या निंदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम ही पे उलटता है। हम उस समय भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है आत्मा पर। तो इसीलिए अपना टेढ़ा स्वभाव, अपनी जो भी गलत आदतें है, उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप सभी उसमें विश्वास करें। आमीन। धन्यवाद। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसका पिता उठा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसका पिता उठा। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु गरीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु गरीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसका विलाप उठा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसका पिता उठा। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई उसका नाम नहीं है। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई उसका नाम नहीं है। सिर्फ यीशु नाम है सारी जमीन पर जिसका विलाप उठा। सिर्फ यीशु नाम है सारी जमीन पर जिसका विलाप उठा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसका विलाप उठा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसका विलाप उठा। अपना हृदय उसको दे कर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको दे कर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के द्वारा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसका पिता उठा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसका पिता उठा। हालेलुया। किसका नाम है? यीशु। क्या पाते हैं उसमें? उद्धार। आमीन। हालेलुया। दाना पर प्रार्थना करो।
गेल्या आठवड्यात बोलला होता ना, आगे आप करो, बाद में मैं करूँगी। चलो इधर आ। जैसा आइए अब दान अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपने हाथ यहाँ पर बढ़ाइए, हाथों को उठाइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए इस दान दशमांश को जिसने भी दिया है, आपने देखा है पिता परमेश्वर। जो भी जिसके द्वारा आया है पिता परमेश्वर, आप जानते हो उसे आप 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना उन्हें वापस करना पिता परमेश्वर। आपके राज्य के लिए उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, उन्हें उसमें बढ़ती हुए पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पर है उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। दान दशमांश के लिए सबका यीशु मसीह के नाम पर मांगती हूँ। हालेलुया। सबको सुनना है वचन। आज का वचन है परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए है। थोड़े लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं, सब जाति के लोगों के लिए है। विशेष करके उनके अनुयायी मतलब हम उसके मार्ग पे चलने वाले आज यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सबके लिए है। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। तूने मुझे यहाँ पे वचन बताने के लिए खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा को मुझे मार्गदर्शन दो। पवित्र आत्मा आप नए अभिषेक से, दुगने अभिषेक से हम सबको भर दो। मुझे भी प्रभु यीशु आपका वचन बताने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो। आपकी इच्छा प्रभु इस वचन के द्वारा पूरी हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी वचन हो प्रभु यीशु, उसके द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा हम सब मनुष्य के लिए है ना। बोलो परमेश्वर की करुणा मेरे लिए है। सब बोलो अपने लिए। परमेश्वर की करुणा मेरे लिए। क्योंकि देखो अभी इसकी आईडी खो गई थी, इसको पता भी नहीं था। पर्स चेंज किया, बोली मैं अभी पर्स चेंज करके जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, ये करे तू करे ऐसे। पर्स चेंज करने के टाइम पे आईडी नहीं, कहाँ गया आईडी, कहाँ गया आईडी, कहाँ गया आईडी। बोली सोच कहाँ गया। तभी सोचा तो भी उसको याद आया कि कहाँ गया है। और वहाँ पे देखो उसने याद किया प्रभु को। कोई इंडियन नहीं है वहाँ पे, मगर प्रभु ने वहाँ पे इंडियन भाई मौके पे भेजा। नहीं तो आईडी तो मिल जाता था, मगर उसके लिए कितना खर्चा भी होता, जाना भी पड़ता, पहले कंप्लेंट करवाओ, फिर वो चिट्ठी लो, फिर इमिग्रेशन जाओ, फिर यहाँ ये कितना सारा करना पड़ता। फिर मिला नहीं, पर पहले हम लोग क्यों बोले नहीं है चाइनीज वाली समझ में 7-11 में चाइनीज रहती है, इसको इंग्लिश में कभी नहीं, ट्रेन में भी कोई इंडियन कभी मुझे मिला नहीं। साइलेंट पर करा। कभी भी ट्रेन में भी कभी नहीं, वो साइड में इंडियन। मैंने उस मैडम को 2 दिन पहले हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। आमीन। असंभव को संभव करता है वो। जहाँ पे कोई नहीं, जहाँ पे हमारी विचार खत्म होते हैं, वहाँ से शुरुआत परमेश्वर करता है हमारे जीवन में। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलना है, क्योंकि वो हमें सहायता करने वाला है। हम सब मनुष्य पे वही करुणा करने वाला है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ है, उसी के अंदर सब कुछ है। तो हम वचन देखेंगे परमेश्वर का, क्योंकि जो भी वचन परमेश्वर के द्वारा आता है वो खाली नहीं जाता है। जैसे कोई भी दाना हमने, कोई भी बीज हमने जमीन में बोया, तो वो
जब तक मरता नहीं है तब तक वो बढ़ता नहीं है। तो ऐसा परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है तो उस वचन को हमारे अंदर लेने के लिए हमें उस बुराई को हमारे अंदर से मार डालना है, तभी वो उस वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर समझ लो हमने दूध लेना है, दूध गर्म करना है, तो गंदा बर्तन होगा तो उसमें हम दूध डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना, सोचेंगे कि ये तो साफ सुथरा बर्तन में दूध गर्म किया जाता है। अगर चाय भी बनाने का होगा तो कोई गंदा बर्तन लेके हम बनाएंगे क्या? नहीं। वैसा ही अच्छा होने के लिए, अच्छा चीज हमें लेने के लिए अंदर हमारे अंदर पहले अच्छाई को लाना चाहिए। हमारे अंदर अच्छाई होगी तो परमेश्वर का अच्छाई हमारे अंदर से निकलेगी, तभी परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर की करुणा जो है हमारे अंदर होगी। तो अब वचन देखते हैं हम यशायाह का 55 अध्याय, 55 अध्याय का 11 वचन देखते हैं। 11 वचन, 55 अध्याय का 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो जिस प्रकार से, हाँ उसी प्रकार, जिस प्रकार, कौन सा यशायाह का 55 अध्याय 11 वचन? हाँ उसी प्रकार। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वो पूरा करेगा। और मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। हाँ, जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब भी हम वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं है, मगर वो हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम उस वचन को हम लेना चाहेंगे। अगर हम लेना नहीं चाहेंगे तो हम वैसे की वैसे रहेंगे। वचन परमेश्वर का जब भी हमें आता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि उस वचन की हमें जरूरत होती है। उस वचन के द्वारा हमारे जीवन से कुछ कार्य होने वाला होता है, तभी वो परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। जैसे प्रभु यीशु को जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा था परमेश्वर ने, वो काम उसने आया, मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे जैसा वो जिया, हमारे जैसे लोगों ने उसको ताने मारे, उसकी अनसुनी करते थे। प्रभु यीशु जिंदा थे तभी भी उनकी कहाँ सुनते थे, सब लोग उनको भी अनसुना करते थे, अनदेखा करते थे, जो कुछ भी बोलते थे, मगर जो काम के लिए उसको भेजा था वो काम उसने पूरा किया। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन हमारे जीवन में भी, हम सबको हर एक वचन की जरूरत है। हम 100% परमेश्वर है ही नहीं, तो हमारे लिए वचन की जरूरत है कि हम परमेश्वर के तुल्य बने, परमेश्वर के साथ चलने के लायक भी बने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन, इसी प्रकार मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है। उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन इस बाइबल में है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। यानी कि जिस काम के लिए वचन, अभी हमें समझो कोई चीज की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, तो परमेश्वर का वचन बाइबल में है, यशायाह के 53 अध्याय में है, परमेश्वर ने कोड़े खाए हमारे लिए और हमें चंगाई दी है। तो उस वचन, हर एक वचन परमेश्वर का हमारे अंदर है। अगर हम उस वचन को लेंगे तो उस वचन का उपयोग हमारे जीवन में जरूर होगा। अगर हम बोलेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन रोज बोलता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है ना, सुना है ना, बस हो गया, ऐसा करेंगे तो उस वचन हमारे जीवन में कभी भी कार्य में नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का हर एक वचन जो है उसे हमें स्वीकारना है। तो 10वें वचन में क्या लिखा है देखो, इस प्रकार से हाँ, वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यो भी लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर ऊपर सूख जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमीन। ऐसे परमेश्वर का वचन जो है कभी भी ऐसा ही नहीं जाएगा। जो चीज की हमें जरूरत है वो वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, तो उस वचन को हमें सीखना है। जैसे परमेश्वर का क्या कहता है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते,
वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। अगर बारिश नहीं आएगी तो उपज कैसे उपजेगी, है ना। इसीलिए परमेश्वर बारिश भेजता है ताकि उपज उपजे। तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर का वचन हमारे सामने आया है तो उस वचन को हमें ग्रहण करना है और उस वचन के मुताबिक हमारे अंदर अगर कुछ कमी है तो हमें बदलना है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि ऐसे मेरी करुणा तुम पर नहीं बरसेगी, मेरे वचन के अनुसार तुम्हें चलना है। अभी हमेशा हम सोचते हैं कि हम बोलते हैं ना प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, किसने किसने बाइबल पढ़ा। अभी मैं हमेशा बोलती हूँ, ग्रुप में कोई प्रार्थना करते हैं, माला सिस्टर प्रार्थना करती है, आलका करती है, सबको मैं बोलती हूँ प्रार्थना। इस हफ्ते में किसी ने सुना प्रार्थना? नहीं सुना, इसीलिए पता नहीं है कि आलका की भाभी की पोती बीमार है। मैं बोलती हूँ हर रोज सुनो, किसी का ना किसी की प्रार्थना प्रभु सुनेगा, सबकी सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। कभी कुछ भी हो सकता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कुछ भी हमारे जीवन में कर सकता है। तो हमें हर एक की प्रार्थना को सुनना है। वॉइस मैसेज क्यों आया है, सिर्फ मेरा ही वॉइस मैसेज सुनना नहीं है, सबका सुनना है। क्योंकि कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो उनकी मैं जरूर ग्रुप में मैं नहीं करती हूँ, मगर उनकी प्रार्थना सुन के मैं अपने में प्रार्थना करती हूँ। अभी तुम्हारी पोती का भी समझ में आया था तो तभी मैंने तुरंत प्रार्थना की थी। तो हमारा काम है, ग्रुप में भले ना करे प्रार्थना, मगर अभी इनके जरूरत पे इनको जरूरत आई तो तभी प्रभु को प्रार्थना की, तो किसी ना किसी को भेजा ना प्रभु ने। ऐसे हमारे लिए सिर्फ हम प्रार्थना नहीं करें तो हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है इसलिए कि जाके सुसमाचार, हमें सुसमाचार मिला है। हमारा काम है दूसरे को सुसमाचार बताना, हमारा आत्मा बचाए, हमारा काम है दूसरे की आत्मा बचाने का। तो हमें हमेशा ग्रुप में सुनना है, सबके सुनना है। अगर हम ग्रुप में प्रार्थना नहीं कर सकते तो हम पर्सनल में बोल सकते कि प्रभु पता नहीं वो कौन है, हम नहीं जानते, तू जानता है, मगर उसके लिए रिक्वेस्ट आई है, प्रभु तू उसको देख, तू उसको चंगाई दे। जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका आशीष हमें मिलता है ना। हम बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए खड्डा खोदते तो खुद गिर जाते हैं, तो ये तो तुरंत हमें सोचना है ना कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। कितने बार हम बोलते हैं मगर वो कोई अमल में लाता ही नहीं है। हमें लाना चाहिए, वही परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी वचन ऐसा ही खाली नहीं जाएगा, हमें उसको हमारे आचरण में लाना है। तो परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता। जैसे बारिश आकाश से गिरती है वो खेती उपजाती है, वैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है। तो हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर के राज में जब तक हम बदलेंगे नहीं, गेहूं बोले ना, गेहूं का दाना जमीन में हम बोते हैं मगर वो टूटता नहीं है, तब तक उसमें बीज नहीं आते, बीज फल नहीं आता है। अंकुर जब वो टूटता है तभी अंकुर आता है, अंकुर आता है फिर झाड़ आता है, झाड़ आने के बाद में फल आते हैं। ऐसे अपने आप ही फल नहीं आता है। इसीलिए टूटे मन वाले को प्रभु ज्यादा ध्यान देता है। टूटे मन वाले, हर चीज टूटी हुई, प्रभु यीशु को काले क्रूस पे चढ़ाया गया तो कितना शरीर के टुकड़े हुए, हाथों में कीले ठोके, पैरों में कीले ठोके, पेट बचा था उसमें भी भाला खोपा पानी है कि नहीं देखने के लिए, सर बचा था उसके भी कांटे का मुकुट चढ़ाया। टूटे हुए चीजों को परमेश्वर जोड़ना चाहता है, हमारा टूटा हुआ मन प्रभु जोड़ना चाहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का हर एक वचन आता है तो हमारे अंदर कुछ कमी होती है तो उसको निकाल के उस वचन को हमारे अंदर लेना है और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हमें करनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता वही है। तो उसका अगला वचन हम देखेंगे कुलुस्सियों का किताब, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय देखेंगे, उस 15 वचन देखेंगे। आगे आगे इफिसियों फिलिपियों के आगे कुलुस्सियों पहला वचन और 15 अध्याय क्या कहता है। पहला अध्याय 15, 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। आगे आगे लास्ट में आता है। आणि कितवा बोला? पहिला अध्याय 15 वचन। नहीं मिला? क्या कहता है 15 वचन पहला अध्याय का? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वही इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है।
इसके पहले सब लोग आए, मारे गए, गाड़े गए, मिट्टी में मिल गए, मगर एक ही सबसे महान है, वो प्रभु यीशु मसीह। और क्या कहते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य है। कभी किसी ने देखा है परमेश्वर को? मैंने नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है क्या कैसा दिखता है? मैंने नहीं देखा हो। तो वो अदृश्य है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर को भी किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो आत्मा में है। 16 वचन क्या कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। एक ही परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है। क्या प्रधानता है, क्या स्वर्ग, क्या क्या कहा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। परमेश्वर के द्वारा ये सारी सृष्टि हुई ना, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। स्वर्ग और पृथ्वी किसने? परमेश्वर ने बनाई। किसके लिए? हमारे लिए बनाई। अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सब मैं बोलती हूँ, सब कुछ प्रभु में सीमित है, सब कुछ उसी के द्वारा है और सब कुछ उसी में सीमित है। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा भी वही है, सारे सृष्टि का मालिक भी वही है, उसी से शुरुआत है, उसी से अंत है। इसीलिए कहता है वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा है, सब कुछ उसी में सीमित है। तो हमारा जीवन भी उसी पे निर्भर होना चाहिए, ताकि वो हमें आशीषित करे, उसके राज में बढ़ाए, उसके राज के बढ़ोतरी के लिए हमें सिखाए। इसीलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारा मन टूटा हुआ होना चाहिए। टूटे हुए मन को परमेश्वर ज्यादा आशीषित करता है। अभी हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, बाइबल कितनों ने पढ़ा? सब लोग पूछते हैं ना, बाइबल कितनों ने पढ़ा? अगर सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं। तो एक आज ही मैंने सुना, एक पास्टर होता है, वो किसी के घर पे, कलीसिया के लोगों के घर पे बुलाते हैं उसको खाना खाने के लिए। बड़े पैसे वाले लोग भी होते हैं, वो पास्टर को बुलाते हैं तो सारी चांदी की चीजें निकालते हैं टेबल पे खाना खाने के लिए, और सब लोग खाने के लिए तैयारी करते हैं। तो बोलते बाइबल पढ़ते हो? तो बोले हाँ पढ़ते हैं हम लोग बाइबल। प्रार्थना करते हो? तो बोले हाँ हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। तो बोले ठीक है चलो बाइबल लेके आओ। तो बाइबल उसके किसी को बोलते हैं कि जरा भाई बाइबल लेके आना। तो कबाड़ में से निकाल के बाइबल लेके आते हैं और पढ़ते हैं। कोई अध्याय पढ़ते हैं, फिर अध्याय पढ़ने के बाद में प्रार्थना करते हैं, फिर बाइबल पढ़ने के बाद में वो पास्टर प्रार्थना करते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग आनंद से अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो सारा काम हो जाने के बाद में वो बाइबल भी उठा के रख देते हैं, और सारा काम खत्म करने के बाद में फिर सोचते हैं कि उसकी काम वाली आती है, बोलती ये चांदी का चम्मच नहीं है। वो लोग बोलते हैं ये पास्टर खाना खा के चांदी का चम्मच जेब में डाल के लेके गया। कैसे पास्टर है ना, ऐसे खाना खाने को बुलाया तो कोई चांदी का चमचा थोड़ी ना चोरी करके लेके जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना पास्टर होते हैं। जाने तो हमको क्या करने का, प्रभु देखेगा उसको, ऐसा बोलते हैं। फिर थोड़े दिन निकल जाते हैं प्रार्थना में, उसी के जाते आते हैं सब। फिर एक दिन और प्रोग्राम बनाते हैं कि पास्टर आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, तो आप आना, प्रे भी करना और खाना भी खा के जाना। तो पास्टर आता है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं इधर क्या हो गया है, कौन चोर है, क्या है, चांदी का चमचा कहाँ गया है, पता ही नहीं है। फिर सब लोग आते हैं टेबल पे, फिर से पास्टर बोलता है कैसे चल रहा है घर में, सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं। बोला हाँ हम लोग। वो बोली, वो जो लेडीज ने लास्ट टाइम बाइबल पढ़ा था वो बोलती हाँ मैं तो रोज बाइबल पढ़ती हूँ, बाइबल पढ़े बिना मेरा तो दिन ही नहीं निकलता है, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ।
बोले अच्छी बात है, प्रभु का अनुग्रह तुम पर बनाए रहे, प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनाए रहे, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो कितनी खुशी की बात है। चलो फिर क्या बोलते हैं वो लोग, खाना खाने को लिए तैयारी करते हैं, फिर सबको बोलते हैं चांदी का कोई चीज नहीं लाना, ये पास्टर चोर है। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आज तो साधारणतः ही चीजें निकालेंगे। फिर सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, फिर पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो बोले हाँ, तो बोलते चलो बाइबल लेके आओ, हम फिर से एक वचन पढ़ेंगे और आगे का प्रोग्राम हम करेंगे। फिर वो बाइबल लाते हैं, बाइबल वहां से लाते हैं, तो क्या हुआ होगा बताओ? चम्मच बाइबल के अंदर रखे गए। चांदी का चम्मच, उसको बोलते चलो अभी बाइबल खोलो, बाइबल खोलो और हम वचन पढ़ेंगे। तो वो अभी कितने महीने हो गए होंगे, उतने महीने तक पास्टर को दोषी ठहरा रहे थे। हम दोषी होते हैं मगर पास्टर पे दोष लगाते हैं कि पास्टर ने चोरी करके गया चमचा, खाना खाने के लिए चम्मच ही चोरी करके गए। अपना दोष नहीं देखता। हाँ, मगर देखो प्रभु कैसा ना कैसा हमारे दोष को हमारे सामने लाता है। कैसे भी छुपा हुआ पाप कभी छुप नहीं सकता है। प्रभु क्या बोलता है, मराठी में हमने सीखा है, जे उघडकीस येणार नाही असं काही झाकलेलं नाही है परमेश्वराच्या नजर। जो खुले में नहीं आएगा वो कोई ढका हुई चीज है नहीं प्रभु के नजर में। क्योंकि प्रभु में बोली ना, हम अच्छा काम करते ना तो प्रभु हमें देखता है, ऐसे देखता है। अगर हम बुरा काम करते ना प्रभु ऐसे देखता है कि मेरे बच्चों ने ऐसा किया, कैसे है लोग। इसीलिए परमेश्वर का वचन देखो, अभी अगर वो रोज बाइबल पढ़ती होती चम्मच नहीं होता ना वहाँ पे, अगर उसने झूठ पे झूठ 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 कब तक टिकेगा? नहीं टिकता है प्रभु के सामने झूठ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा हम सब मनुष्यों के लिए है। कैसे होगी? अगर हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर की करुणा हम पर कैसी बनी रहेगी? हमारा मन टूटा हुआ हम रखेंगे नहीं तो कैसे परमेश्वर हमें आशीषित करेगा? हमारा मन टूटा हुआ हमेशा चाहिए, क्योंकि टूटी हुई चीजों को परमेश्वर वापरना जानता है, टूटी हुई चीजों को जोड़ना जानता है। टूटी हुई चीजों से वो टूटे हुए बीज से कितना बड़ा झाड़ पैदा करता है, उसमें से कितने सारे फल आते हैं और कितने सारे बीज दोबारा से पैदा होते हैं। तो हमें हमारा मन टूटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे। इसीलिए हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर ही होना चाहिए। अगर हम बाइबल पढ़ते, अगर मैंने कितनी बार बोला है कि ग्रुप में सुना करो, मेरे लिए नहीं, जिसने रिक्वेस्ट डाली उसके लिए नहीं, मगर हमारे ही परिवर्तन के लिए कि कहीं ना कहीं हमें भी कभी जरूरत पड़ेगी, हमारा भी वॉइस मैसेज कभी जाएगा तो हमारे भी अनसुनी करेंगे। हमारे घर में कोई बीमार होगा, हमने रिक्वेस्ट डाली होगी तो हमने भी किसी ने सुनी नहीं, तो फिर अब हमें भी लगेगा ना कि हमने बोला था मगर किसी ने नहीं हमारी प्रार्थना की। इसलिए हमें रोज जो ग्रुप में जोड़ा है किस लिए कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के हम बने रहें। एक दूसरे के साथ हमें जोड़ा क्यों है उसने? एक दूसरे के हम बने रहे, एक दूसरे के लिए हम कुछ ना कुछ करें। हम पैसे का नहीं कर सकते, कुछ मिल नहीं सकते रोज कुछ, मगर हम प्रभु के प्रार्थना के द्वारा तो उनको सांत्वना दे सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा हम सब मनुष्यों के लिए है, हम सब मनुष्य के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक दूसरे के लिए, एक के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, तीसरे के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो उस करुणा को हमारे अंदर बसाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में हमेशा उपयोग करना है। अगला वचन हम देखेंगे यहोशू का 1 अध्याय 6 और 8 वचन क्या कहता है? यहोशू 5वां किताब है पुराने नियम का, पहला अध्याय 6-8। इसलिए गया नहीं, पहला अध्याय का 6 वचन। हाँ, इसलिए हाँ इसलिए यह बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के
पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हमें हाँ, 7। इतना हो कि तू रिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान देते हैं, तब क्या कहता है? इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने खाई, मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यानी कि जो आज्ञाएं, अभी जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें वचन के द्वारा देता है वो हमें सुनना है, वो हमें समझना है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, उस वचन को हम अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे जीवन में वचन कार्य में नहीं आएगा। इसीलिए हमें सुनना है, उस वचन को सुन के हमारे जीवन को हमें बदलना है। हमारे अंदर कभी किसी के लिए बुराई है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है, तो उसको हमें निकालना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए सोचता है। क्योंकि हमारा जो आत्मा है परमेश्वर का रहने का मंदिर है। अगर वो आत्मा में गंदगी होगी, अगर हम किचन में 2-4 दिन का कचरा जमा करके रखेंगे तो बास नहीं आएगा। उस किचन में जाने के लिए अपना मन करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए हम किचन को साफ सुथरा रखते हैं, हमें खाना बनाना है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो हमारा आत्मा को भी हमें साफ सुथरा रखना है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और वो आत्मा हमारे आत्मा से बात करेगा और हमें सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए वो तैयार करेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के हर एक वचन को हमें सुनना है, हमारे जीवन में हमें उसको कार्य में लाना है। कार्य में लाएंगे तब तक क्या कहता भी वो वचन हमारे जीवन में आशीषित होगा। क्या कहता है 7वां वचन? ना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, हाँ, बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। ये आज हमारे लिए है, परमेश्वर ने ये आज हमारे लिए बोला है कि इतना हो कि हियाव बांधकर, यानी कि दृढ़ होकर, मजबूत होकर तू मेरे वचन के अनुसार ही चलने की कोशिश कर। दृढ़ होकर, हियाव बांधकर, बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और इससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। हमें परमेश्वर के वचन के ही प्रभु यीशु को हमें देखना है, न बाएं देखना है न दाएं देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी तरफ देख, मेरी ओर ध्यान लगा कि मैं निष्पाप होते हुए भी तुम्हारे लिए मैं पापी बना, तुम्हारे लिए मैंने मौत सही, तुम्हारे लिए मैंने कोड़े खाए, तुम्हारे लिए मेरे हाथों में कीले ठोके गए, तुम्हारे लिए मेरे पैरों में कीले ठोके गए, तुम्हारे लिए मेरे मुंह पे थूके। इसीलिए प्रभु को हमें देखना है कि वो कितना पवित्र था, वो कितना पवित्र होकर भी हमारे लिए उसने बलिदान हुआ। इसीलिए हमें दाएं नहीं देखना है, बाएं नहीं देखना है। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। जब हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तभी परमेश्वर कहता है कि तू सफल होगा। सफलता ऐसे नहीं आएगी, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार हमें चलना है, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। 119 का 119 अध्याय निकालो, 169 भजन संहिता। अभी 169 को हिंदी में क्या बोलते देखो, हम अंग्रेजी बोलने लगे। 167 नहीं होता है वो, 68 देखो हिंदी के लिए सोचना पड़ता है, मराठी में कितना? 119 का 169
क्या करो देखो। बोलो बोलो। अब मैं 119 ला- वाला वैसा। हाँ, आंटी इंग्लिश 119 का अभी ये 169 पढ़ो। 169। हाँ अच्छा, बस। हे यहोवा, हाँ मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। पुढे पढ़। हाँ मेरा गिड़गिड़ना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। बस क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो, हमारे अंदर से हमारी बुराइयां निकल ही नहीं सकती। ये हमारे लिए असंभव है, मगर परमेश्वर वो संभव करने वाला है। तो हमें हमारा जीवन प्रभु को बोलना है कि प्रभु ये कमियां मेरे अंदर से नहीं निकल रही है। मेरा मन टूटा हुआ मैं चाहती हूँ, मेरा टूटा हुआ मन तेरे को पसंद है, वैसा मैं चाहती हूँ, मगर मेरे से नहीं हो रहा है ना, मेरे से नहीं हो रहा है। तभी हमें क्या कहना है? ये हुआ मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तो अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मुझे नहीं समझ रहा है। अब मैं भी प्रभु में पहले आई थी ना, तो मैं तो कितने आकड़ू, मैं बोला ना, मैं तो मेरे जैसा कोई गुंडा होता ही नहीं, था ही नहीं। औरतों में एक गुंडा थी, मैं बोला ना, मैंने दारू का धंधा, इसको भी नहीं पता होगा। मैं बोरोली में रहती थी, दारू का धंधा करती थी, दारू का धंधे में पकड़ी गई थी। विरार लॉकअप में 2 दिन थी, अतर जेल में मैं 8 दिन थी। वहां से आई, फिर कॉलर टाइट करके फिर मैं दारू का धंधा फिर से चालू किया। विरार से लेके चर्चगेट तक मेरा पुलिसों का हफ्ता था, ये सब था। उसमें प्रभु ने मुझे निकाला। मैं अपने आप नहीं निकल सकती थी, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप मैं अपने आप से नहीं निकल सकती थी, मगर मेरा जीवन मैंने प्रभु को दे दिया। मैंने बोला प्रभु को, तू जैसा चाहता है वैसा मुझे तू बना। जब हम ऐसा बोलेंगे तब प्रभु हमें उपयोग में लाता है, और वो कोरोना हम सब मनुष्य पर बनी रहेगी। अगर मैं बोलती थी हाँ मैं तो ऐसी हूँ, तुझे कुछ करना है तो करने तो रहने दे मगर मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि मुझे तू बना, तेरे इच्छा के अनुसार तू मुझे बना। हाँ, जितनी गलत मैं थी ना, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मैं ऐसा हमेशा बोलती हूँ, मगर प्रभु ने उस दलदल से मुझे निकाला है। कमल का फूल, मैंने कितनी बार बोला है, कमल का फूल अगर कीचड़ में उगता है और वो बोलता तेरे यानी सबसे फूलों में वो बड़ा है, और परमेश्वर के कितने कितने अच्छे अच्छे काम में वो फूल को लाते हैं। अगर वो बोलता है कि तूने मुझे इस कीचड़ में रखा है, मैं क्यों आऊँ अच्छे काम के लिए, नहीं आऊंगा। मगर वो ऐसा नहीं सोचता है, वो बोलता है जिस काम के लिए तूने मुझे बनाया है वो काम मुझे करना है ना? परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर ने शुरू में क्या था, काले अंधकार था, परमेश्वर ने बनाया उजाला हो, अंधेरे से उजाला हो, है ना? अंधेरे में से उजाले को निकाला, और हमारे अंदर से अंधेरा था उसको उजाले में लाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम उजाले में जीवन जीते हैं, पाप रहित जीवन जीते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को हमें अपने आप को देना है। इसीलिए क्या कहता है दावीद राजा का ये वचन, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। दुहाई मतलब एकदम अपने दिल से, टूटे हुए मन से परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु ये कमी मेरे अंदर है, मेरे से नहीं निकल पा रही है, तू उसमें से मुझे निकाल। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं तभी प्रभु हमें क्या कहता है। पहले वचन में हमने क्या देखा, यहोशू में दाएं बाएं हमें किसी को नहीं देखना है, मुझे देखना नहीं, किसी को भी नहीं देखना है, इसी को नहीं देखना है, उसको नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर को देखना है। उसको वो चाहता है कि हम टूटे मन से उसके पास आए, तो हमें उसको देखना है। इसलिए हमें अपने आप से नहीं हो पा रहा है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाते, तभी हमें बोलना है ये यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तो अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है लिखा है ना, तो वो सिखाएगा हमें। जब हम उसके पास जाएंगे तब वो हमें सिखाएगा, है ना? अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं तभी पढ़ते हैं ना। अभी कंप्यूटर पे लोग पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे सब पास कर दिए, उनको कुछ आता था कि नहीं आता था वो तो वो खुद भी नहीं जानते होंगे, मगर स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तभी हमें सिखाते हैं ना।
वैसे हमें परमेश्वर के पास जाना है, बैठना है, टाइम निकालना है। अभी पास्टर ने उस दिन भी बताया ना कि प्रभु के पास हमें जाना है, प्रभु के पास हमें मांगना है, वो देने के लिए बैठा है। क्या बोलता है पास्टर ने, क्या बताया? कोरा लिखा हुआ चेक वो हमें देने के लिए तैयार है, मगर हम लेने के लिए जाते ही नहीं है ना। अगर ये टूटे मन से अभी प्रभु को नहीं पुकारती तो उसके आईडियो चाइनीज वाली बोलती तू जा यहाँ से, मगर उसने पुकारा परमेश्वर को, तभी उस अनजान जगह में इंडियन कोई है ही नहीं, मगर प्रभु ने भेजा इंडियन, वो भी चाइनीज बोलने वाला, है ना। ये असंभव है ना हमारे लिए, मगर असंभव को संभव करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें न दाएं देखना है न बाएं देखना है, उसके मार्ग पे चलना है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना कि परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य किए बिना वापस लौटेगा नहीं, मगर कार्य करने के लिए हमें मौका देना है। अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसने दवाई दी है, हम लाके यूं करके ऐसे रख देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं? नहीं होते ना। हमें उसको खाना है, खाने के तुरंत बाद भी हम ठीक नहीं होते, उसका असर होना है तभी हम ठीक होते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो भी है कहता है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर के विचार के द्वारा ही, परमेश्वर की प्रेरणा से बाइबल लिखा गया है, वो भी वचन मैंने बताया है। वो वचन हमें कार्य में, हमारे जीवन में कार्य किए बिना वापस जाने वाला नहीं है। हम ये सचमुच विश्वास करेंगे तो सचमुच प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। मेरे जीवन में लाया है तो आप लोगों के भी लाएगा। अभी मैं कभी जा सकती हूँ केदारों को धंधा करने के लिए नहीं जाऊंगी, पुलिसों को हफ्ते बांटने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है और मैंने बदलने का मौका दिया प्रभु को, इसीलिए प्रभु ने मुझे बदला है। तो हमें अपने आप को प्रभु के हवाले करना है। हम अपने आप से नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन है। प्रभु परमेश्वर का वो परमेश्वर आके बात करता था, पहला मनुष्य था जो परमेश्वर आके बात करता था, आदम और हवा। पास्टर ने बताया वो आदम, जब हवा ने उसको फल खाने के लिए बोला तो उसने अपना दोष छुपाया कि नहीं? ये जो श्री तूने दी है, उसने मुझे खाने को बोला और मैंने खाया, है ना। मगर ऐसा नहीं बोला उसने कि हाँ हाँ मैंने भी खाया, उसने दिए, परमेश्वर पे उसने दोष लगाया। तो हमारे खून में ही है कि हम हमेशा हमारी गलती, कभी भी हम दूसरे के बारे में बोलते हैं ना, जब हमारी गलती छुपाने के लिए हम दूसरे का दोष निकालते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकते, क्योंकि हम उसी की संतान है, उसी में हम पले बड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने वही किया है, मगर उस पूर्वजों को बदलने के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा, है ना। एक आदम के द्वारा हमारे जीवन में पाप आया और यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया, पवित्रता आई। इसीलिए हमें प्रभु यीशु की ओर देखना है और हमारा जीवन बदलना है। अगर हमारा जीवन हम बदलेंगे तभी परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य पर होती है, वैसी हम सब पे भी होती है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, तूने वचन के द्वारा हम सबसे बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपने आप को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, हम अपने आप को नहीं बदल सकते प्रभु, हमारा स्वभाव हम अपने आप नहीं बदल सकते प्रभु, मगर तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मैंने भेजा है कार्य किए बिना वो हमारे अंदर से जाएगा ही नहीं। तो प्रभु सच में तेरे वचन का हमारे जीवन में कार्य होने दे, हर एक के जीवन में कार्य होने दे प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु टूटे मन वाले बना प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु टूटे हुओं को तो जोड़ना जानता है प्रभु यीशु। हम सबके द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, हम सबके द्वारा तेरे सेवकाई हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं प्रभु, इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु मैं आपको दूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, मैं बोलूंगी, मेरे पीछे दोहराना सब। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर,
पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया। क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो। मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है। आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला। मुझे तारणहार वो अनंत काल का जीवन वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। आती है ना सबको? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। देखो साफ साफ लिखा है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते तब तक हम परीक्षा में ही जिएंगे। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।